बहुत टाइम पहले एक ब्यूटीफुल गांव था। यहाँ श्रवण कुमार का जन्म हुआ। श्रवण के पेरेंट्स बहुत काइंड थे, ऑलवेज हेल्प करते थे सबकी। श्रवण भी अपने पेरेंट्स की तरह बहुत नाइस था, बचपन से ही बहुत समझदार। श्रवण अपने माता पिता की बहुत रिस्पेक्ट करता था। श्रवण के पेरेंट्स अब ओल्ड हो गए थे और देख नहीं सकते थे। उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती थी। श्रवण अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखता था। हर रोज सुबह उठकर खाना बनाता, फिर उन्हें नहलाता और खाना खिलाता। श्रवण हमेशा अपने माता पिता की सेवा में तैयार रहता। श्रवण का दिन माता पिता की सेवा से शुरू होता और उन्हीं की सेवा में समाप्त होता। वह उनके साथ समय बिताता, उन्हें कहानियां सुनाता और उनके साथ हंसी मजाक करता। श्रवण अपने माता पिता को मंदिर भी ले जाता ताकि वे भगवान के दर्शन कर सकें। वह उनकी दवाइयों का भी ध्यान रखता, समय पर उन्हें दवाइयां देता। श्रवण उनके कमरे की सफाई करता और उनके सामान को व्यवस्थित रखता। वह डॉक्टर से भी नियमित रूप से संपर्क में रहता ताकि उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा सके। श्रवण अपने माता पिता को हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करवाता ताकि वे स्वस्थ रहें। वह उनके जन्मदिन और शादी की सालगिरह भी धूमधाम से मनाता ताकि वे खुश रहें। श्रवण अपने माता पिता को पार्क में भी घुमाने ले जाता ताकि वे ताजगी महसूस कर सकें। वह उनके अनुभवों और कहानियों को ध्यान से सुनता और उनसे बहुत कुछ सीखता। श्रवण अपने माता पिता के साथ प्रार्थना भी करता ताकि वे मानसिक शांति पा सकें। वह उन्हें उनके शौक पूरे करने में भी मदद करता ताकि वे व्यस्त और खुश रहें। श्रवण अपने माता पिता के साथ पुरानी यादों को ताजा करता, उनके पुराने फोटो दिखाता और उन पर बातें करता। वह उनके आराम का पूरा ध्यान रखता, उनके लिए तकिए और कंबल ठीक करता। श्रवण अपने माता पिता के त्याग और बलिदान के लिए हमेशा उनका आभार व्यक्त करता। उसने अपने माता पिता से वादा किया था कि वह हमेशा उनकी सेवा करता रहेगा। श्रवण और उसके माता पिता के बीच का यह प्यार और सेवा का रिश्ता एक मिसाल बन गया। एक दिन श्रवण के पेरेंट्स ने कहा, बेटा, हमारी लास्ट विश है कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएं। वे बहुत समय से इस यात्रा के बारे में सोच रहे थे और अब उन्हें लगा कि यह सही समय है। श्रवण ने कहा, माता पिता, आप टेंशन मत लो, मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको जरूर तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। श्रवण ने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपने माता पिता की इस अंतिम इच्छा को पूरा करेगा। श्रवण ने अपने माता पिता से प्रॉमिस किया कि वो उन्हें सारे टेम्पल्स दिखाएगा। उसने तुरंत ही यात्रा की प्लानिंग शुरू कर दी। यह सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत हैप्पी हुए। वे अपने बेटे की डेडिकेशन और लव को देखकर बहुत प्राउड महसूस कर रहे थे। श्रवण ने अपने माता पिता के साथ मिलकर यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने बैग्स पैक किए और यात्रा के लिए जरूरी आइटम्स इकट्ठा किए। वे एक ट्रैवल एजेंसी भी गए और वहां के एजेंट से यात्रा के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने टिकट्स बुक की और यात्रा की पूरी प्लानिंग की। यात्रा के दौरान श्रवण ने अपने माता पिता को कई टेम्पल्स दिखाए। वे हर मंदिर में जाकर प्रार्थना करते और भगवान का आशीर्वाद लेते। इस यात्रा ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। वे हर पल को एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे थे। यात्रा के अंत में श्रवण के माता पिता ने अपने बेटे का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी की है। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। वे घर लौटे तो उनके चेहरों पर संतोष और खुशी की झलक थी। श्रवण ने अपने माता पिता की आखिरी इच्छा पूरी कर दी थी और यह उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस यात्रा ने न केवल उनके रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि उन्हें जीवन के असली मायने भी सिखाए। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे हमेशा चेरिश करेंगे। अगले दिन श्रवण एक स्ट्रॉन्ग बैम्बू लाया। उसने उससे एक सुंदर पालकी बनाई। फिर उसने अपने माता पिता को उस पालकी में बिठाया। श्रवण ने अपने कंधे पर पालकी उठाई और जर्नी पर निकल पड़ा। रास्ते में श्रवण को बहुत प्रॉब्लम्स आईं। कभी बहुत सनी, कभी बारिश, लेकिन श्रवण ने कभी कंप्लेन नहीं की। वो हमेशा अपने माता पिता की हैप्पीनेस के बारे में सोचता था। रास्ते से फूल तोड़कर अपने माता पिता को देता। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ एक जंगल में जा रहा था। अचानक राजा दशरथ का एरो श्रवण को लग गया। श्रवण बहुत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर राजा दशरथ दौड़कर आए। राजा दशरथ ने देखा कि उन्होंने गलती से
एक इनोसेंट आदमी को हर्ट कर दिया है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता की सेवा में समर्पित था। श्रवण ने राजा दशरथ से कहा, महाराज प्लीज मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। श्रवण की आवाज में दर्द और विनम्रता थी जो किसी के भी दिल को पिघला सकती थी। यह कहकर श्रवण ने दम तोड़ दिया। उसकी आखिरी सांसों में भी अपने माता पिता के प्रति चिंता और प्रेम झलक रहा था। राजा दशरथ बहुत साध हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका एक तीर किसी निर्दोष की जान ले लेगा। उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। राजा दशरथ ने श्रवण के माता पिता के पास जाकर उन्हें इस दुखद घटना के बारे में बताया। श्रवण के माता पिता ने जब यह सुना तो वे गहरे शोक में डूब गए। उनकी दुनिया अंधकारमय हो गई थी। राजा दशरथ ने श्रवण के माता पिता को पानी पिलाया, लेकिन उनके दिल का दर्द कम नहीं हो सका। श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह उन्होंने अपने बेटे को खोया है, उसी तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे के वियोग में तड़पेंगे। यह श्राप राजा दशरथ के जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ गया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक इस गलती का पछतावा किया। श्रवण का बलिदान और उसके माता पिता का श्राप भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए और निर्दोषों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। श्रवण कुमार की कहानी आज भी हमें सेवा, समर्पण और त्याग की प्रेरणा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कितनी शक्ति होती है। श्रवण का बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा में ही सच्ची भक्ति और धर्म है। इस प्रकार श्रवण का बलिदान और राजा दशरथ की गलती हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और करुणा दिखानी चाहिए। राजा दशरथ ने श्रवण के माता पिता को पानी पिलाया। उन्होंने श्रवण के माता पिता से सॉरी बोला। श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को कर्ज दिया। उन्होंने कहा, जैसे हम अपने बेटे के बिना जी रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपने बेटे के बिना जियोगे। श्रवण कुमार की स्टोरी हमें पेरेंट्स की सेवा और प्यार का महत्व सिखाती है। हमें हमेशा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। श्रवण कुमार का सैक्रिफाइस हमें यह भी सिखाता है कि हमें